वालेकुम रहमतुल्लाह व्यूवर। जैसा कि हमारा एक सिलसिला आपने पिछली वीडियो हमारी देखी होगी, जिसमें एक हमने ओवरऑल तकाबली जायज़ा लिया है कि 2 साल पहले जब मार्केट अपने पीक प्राइसेस पे थी, उस वक्त डीएचए मुल्तान के पीक प्राइस क्या थे, जहाँ से मार्केट में करेक्शन या गिरावट का आगाज़ हुआ। और आज 2 साल बाद ठीक क्योंकि वो जो सिलसिला था वो 2000 नवंबर 2021, और आज ठीक 2 साल बाद हम नवंबर 2023 में देख रहे हैं कि प्राइसेस कितनी रिवर्स हुई या करेक्शन कितनी एक आ गई डीएचए मुल्तान में। तो उसी सिलसिले का ये एक कड़ी है कि हमने पहले पोजीशन, पिछली वीडियो में हमने पोजीशन सेक्टर को ओवरऑल डिस्कस किया था कि पोजीशन सेक्टर अपनी पीक पे क्या प्राइस रखते थे और आज क्या प्राइस रखते हैं। और आज हमने बिलखसूस नॉन पोजीशन एरिया को लिया है क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा होने की वजह से एक वीडियो में चीज़ें नहीं मैनेज हो सकती। और आज हम नॉन पोजीशन को डिस्कस करेंगे। तो नॉन पोजीशन को जब हम डिस्कस करने चलते हैं प्राइस के हवाले से, तो सबसे पहले हम आते हैं डी फॉर डेल्टा की तरफ। तो डी में सर जो सूरत हाल थी नवंबर 2021 की, उस वक्त डी ब्लॉक जो है वो 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए की पोजीशन में खड़ा था। और ये जो मेन की लोकेशन में 1 करोड़ 25-28 जैसा प्राइसेस थे, और इधर पीछे जाके 1 करोड़ 20 लाख रुपए जैसा एक जर्नल प्लॉट का रेट डिस्कस हो रहा था। मिनिमम और मैक्सिमम तो 1.5 करोड़ रुपए पे भी डी फॉर डेल्टा था। और जो आज का डी है, तो आज का जो डी है जनाबे वाला, वो इस वक्त 60 से लाख रुपए की पोजीशन में है। आप इसे 65 माइनस कह सकते हैं। आज का डी 60 से 65 की ब्रैकेट में आपको, और मैक्सिमम जाएंगे तो 75 की ब्रैकेट में आपको डी ब्लॉक में अच्छा प्लॉट मिल जाएगा। और जनरल प्लॉट जो है वो आपको 60 से 65 के इन बिटवीन कहीं पे भी मिल सकता है। डी के बाद हम आगे बढ़े ई ब्लॉक की तरफ। तो ई ब्लॉक जो है ये भी रिंग रोड का ही सेक्टर है, मुल्तान साइड का सेक्टर है। तो आज से 2 साल कबल जब अपनी बुलंदियों पे था डीएचए मुल्तान, अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर 2021 को, उस वक्त जो ई ब्लॉक का मिनिमम प्लॉट था वो 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए से कम में कोई चीज़ ई ब्लॉक में कंफर्म नहीं होती थी। और जो आज का ई ब्लॉक है, आज का ई ब्लॉक जनाब कोई 65 माइनस का ई ब्लॉक है, यानी 60 और 65 की ब्रैकेट में कोई अच्छी चीज़ आपको एक जर्नल कैटेगरी का प्लॉट आपको मिल जाएगा। कैटेगरी में जाएंगे तो वो 75-80 लाख रुपए का आज भी ई है। तो ओवरऑल हम अगर डिस्कस करें तो डी भी हमारा 50 से 60 लाख रुपए टूट गया है, और ई भी हमारा कोई 50 के करीब टूट गया है। और इससे आगे बढ़े तो हम एफ और फिंगर की तरफ जाते हैं, जो रोमांजा गोल्फ कोर्स का सेक्टर गिना जाता था। और एफ ने भी अपनी खूब बुलंदियां देखी हैं। एफ में मिनिमम जो रेट था वो 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए का था, और बाकी 1 करोड़ 25-30 लाख रुपए पे प्लॉट ट्रेड हुए थे। और मिनिमम जो 1 करोड़ 10 जैसा रेट एफ में आ गया था। और जनाबे वाला आज का जो एफ है, आज का एफ जो है वो 55 लाख रुपए का एफ है। तो आप ये देखें कि आधी कीमत पे एफ ब्लॉक में इस वक्त आपको प्लॉट मिल रहा है। और एफ से हम आगे बढ़ते हैं तो के फॉर किंग की तरफ आते हैं, जो सेंट्रल स्क्वायर का एक आइकॉनिक सेक्टर जो है वो हार्ड में नॉन पोजीशन पड़ा हुआ है। और उस वक्त की जो सूरत हाल थी नॉन पोजीशन की, ये इसमें ऐसी सूरत हाल है कि जैसे आज से 10-12 साल पहले चले जाएं डीएचए लाहौर फेज 6 में। फेज 6 के और 8 के रेट ऑलमोस्ट पैरेलल होते थे, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता था। 5-10 लाख रुपए, 10-15 लाख रुपए का फ़र्क होता था। जबकि 8 नॉन पोजीशन होता था और 6 पोजीशन, और उसमें घर बन रहे होते थे। क्योंकि एक इन्वेस्टर लॉन्ग रन वाला कहता था कि यार मैंने कौन सा अभी घर बनाना है। उसकी अप्रोच अच्छी थी, रिंग रोड और एयरपोर्ट 6 और एयरपोर्ट के बिटवीन था। तो वो 8 उस वक्त भी हॉट था, और आज भी 6 बहुत ज़्यादा आबाद होने के बावजूद 8 आज भी आइडियल है। तो जो के फॉर काइट है ये भी सेम सेक्टर है, इसमें नॉन पोजीशन है, और लेकिन उसके बावजूद खूबसूरत तरीन सेक्टर है क्योंकि ये उन 4 में से है जो सेंट्रल स्क्वायर के सेक्टर है।
तो उस वक़्त का जो के ब्लॉक था, उस वक़्त के में मिनिमम प्लॉट जो है वो एक 25-30, एक 25 से 35 का रेट आप कह सकते थे। और जहाँ एच वगैरह एम वगैरह एक 30 पे थे, तो यहाँ एक 25 से कम में कोई चीज़ कंफर्म नहीं होती थी। और जो आज का के है सर, आज का के जो है वो आपको 70 लाख रुपए का के है मिनिमम साइड पे। मैक्सिमम साइड पे आएंगे तो आपको 80 की ब्रैकेट में, 75-80 में बहुत अच्छा प्लॉट के में मिल जाता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी के ब्लॉक बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें डीएचए का मेन ऑफिस भी है। जैसे फेज 6 लाहौर में ए ब्लॉक की एक अपनी वैल्यू है, वो इस वजह से है कि उसमें डीएचए फेज 6 का ऑफिस, सॉरी डीएचए लाहौर का ऑफिस है, और प्लस में फिर सबसे ज़्यादा बैंक्स और डीलर कम्युनिटी और वो सारे भी उसी की वेसिनिटी में आ रहे हैं। तो उसकी वजह से के ब्लॉक का जो आज का के है वो 70 लाख रुपए का है। इसका ओवरऑल आप अगर जायजा लें तो ये भी इस वक्त कोई 50 से 60 लाख रुपए आपको सस्ता 50-55 लाख रुपए मिल रहा है। और के से आगे बढ़े तो एल फॉर लेमन या एल फॉर लाहौर की तरफ, ये भी मेन बुलेवर्ड का सेक्टर है। एम इसका इधर सारा आबाद हुआ पड़ा है। और एल फॉर लाहौर में जो नवंबर 2021 की प्राइसेस थी वो जनाबे वाला थी ऑलमोस्ट कोई 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख रुपए जैसा प्लॉट था यहाँ पे। और जो आज का लाहौर है या लेमन है, वो है जनाबे वाला इस वक्त आपको कोई 55 प्लस माइनस का लेमन है, एल है। और इसलिए एल ब्लॉक भी एक अच्छा ब्लॉक है, क्योंकि इसके एम भी पोजीशन है, जी भी इसके अपोजिट साइड पे पोजीशन आ चुकी है। इसके पैरेलल जी में डीएचए पार्क भी है, और एक अच्छा सेक्टर है मेन बुलेवर्ड की एक्सेस की वजह से। इसमें जो मौजूदा प्राइसेस हैं वो आपको 55 माइनस में कोई चीज़, तो आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में 50 से 55 का सेक्टर भी कह सकते हैं। एल फॉर लेमन से आगे जाते हैं ओ फॉर ओपल में। ओ फॉर ओपल जो है ये भी शुरू से एक अच्छा सेक्टर कंसीडर किया जाता था, क्योंकि मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड या ये जो नादरन बाईपास वाली एक्सेस है उसको देखा जाए तो ये पहला सेक्टर आता है। जैसे डी फॉर डेल्टा उधर बोसन रोड गेट से पहला सेक्टर आता था, ये ओ फॉर ओपल जो है वो इधर था। नवंबर 2011 की जो प्राइसेस हैं, इसकी जो अपनी बुलंदियों की प्राइसेस थी वो 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए के थी। और जो आज की प्राइसेस हैं ओफर अल्फा में, ये 65 प्लस माइनस की हैं, 65 से 70 का सेक्टर हो गया है। तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ 20 वाला प्लॉट आपको अब 65-70 लाख रुपए में मिल रहा है। ओ से आगे बढ़े तो एस फॉर सीरा। एस फॉर सीरा जो है ये भी मुल्तान पब्लिक स्कूल वाली एंट्रेंस से दूसरा सेक्टर है, और मुल्तान सेक्टर साइड का सेक्टर है। अब यूँ कह सकते हैं कि रॉयल ऑर्चिड की बैक पे वी और एस का कुछ पोर्शन लग रहा है, तो ये रॉयल ऑर्चिड के बिल्कुल ही नियरेस्ट अप्रोच का सेक्टर है। तो एस फॉर सीरा में जो प्राइसेस थे उस वक्त के वो 100 से 110 जैसे थे। 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख रुपए को इस सेक्टर ने, जर्नल प्लॉट ने टच किया है कैटेगरी, तो एक 25-30 भी आप कह सकते हैं। तो आज की जो सूरत हाल है एस फॉर सीरा की, ये 55 प्लस माइनस का सेक्टर हो चुका है अब। तो ऐसे आगे बढ़े तो हम जाते हैं यू फॉर अम्ब्रेला की तरफ, जिसके 10 मरला में ऑलरेडी पोजीशन आ चुकी है। और यू फॉर अम्ब्रेला में जाते हैं तो सर यू फॉर अम्ब्रेला जो अपनी बुलंदियों पे था वो था 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 20 लाख रुपए को टच करता था ये सेक्टर। और आज का जो यू फॉर अम्ब्रेला है, आज का यू फॉर अम्ब्रेला सर आपको 60 प्लस माइनस में 60 से 70-75 की ब्रैकेट में आपको कोई ऑप्शन मिल जाता है। मिनिमम साइड पे आप जाएंगे तो आपको 60 माइनस या 60 में कोई चीज़ कंफर्म हो जाएगी। तो ये भी ऑलमोस्ट आधी प्राइस पे आ चुका है। इससे आगे बढ़े तो यू फॉर अम्ब्रेला के बाद हम जाते हैं एक्स फॉर एक्सरे में। एक्सरे जो है यू में पोजीशन भी सोन है, इंशाल्लाह इसी 2024 के आगाज़ में ही यू का पोजीशन आ जाएगा। और एक्स में भी डेवलपमेंट जो है वो बड़ी रैपिडली हो रही है। एक्स की पोजीशन भी आ रही है, पाकिस्तान स्क्वायर का सेक्टर है एक्स भी और यू भी और क्यू भी। तो एक्सरे का जो प्राइसेस थे वो मिनिमम 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख रुपए को टच किया था। हमारे लाहौर, क्योंकि शाहरुख आलम साइड का ये गेट था, M9 मोटरवे से सबसे पहला सेक्टर यही आता है।
और हमारे जो लाहौर की कम्युनिटी थी उसने इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा बाइंग की थी और बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई हुए थे इस सेक्टर में, बहुत ज़्यादा गेन देखा गया था। 1 करोड़ 10 जैसा रेट हो चुका था ऑलमोस्ट। और आज का जो सेक्टर एक्स है जनाबे वाला, वो 50 लाख से 55 लाख रुपए का सेक्टर एक्स है। तो ऑलमोस्ट आधी कीमत हो चुकी है, बेहतरीन बाइंग का टाइम है। अब डीएचए मुल्तान में एक्स से आगे बढ़े तो W1 और W2 जो डीएचए मुल्तान के सबसे पुराने इसमें मुतासरीन भी थे। W1 W2 में जो फर्स्ट बैलेट में लोग शिफ्ट हुए थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा गिरावट देखी और इवन के 30-32 लाख रुपए पे प्लॉट आ गया था W1 W2 का उस तेजी के बाद से पहले। तो डीएचए की मैनेजमेंट में ने एक बार W1 और W2 के जो लोग थे बैलेटेड, उनको ऑफर दी थी कि आप अपना प्लॉट एक्स और वाई में शिफ्ट कर लें। काफ़ी लोगों ने प्लॉट एक्स और वाई में शिफ्ट कर लिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने शिफ्ट किए थे ऑलमोस्ट। और लेकिन बाज़ लोगों ने शिफ्ट नहीं किए, उन्होंने कहा हम उधर ही ठीक हैं। तो उसके बाद फिर सेकंड बैलेट भी इसी में आई और अब थर्ड बैलेट भी इन्होंने इसी में दी है। तो W1 का जो पीक प्राइसेस थे वो तकरीबन कोई मिनिमम 85 और 90 जैसे प्राइसेस थे। 90 लाख रुपए में भी W1 ट्रेड हुआ है। और आज का जो W1 W2 है वो इनको प्राइसेस ऑलमोस्ट एक ही गिना करते हैं हम लोग, 1,50,000 का फ़र्क होता है। तो आज का जो W1 है सर 90 लाख रुपए का नहीं है, आज का W1 ओनली 45 लाख का है। और आप सोच भी नहीं सकते कि किसी डीएचए तो क्या, किसी लोकल सोसाइटी में भी कनाल के प्लॉट की जो प्राइसेस हैं वो 45-50 लाख रुपए प्राइस नहीं है। आप 21 लाख रुपए भी डाल दें 50 लाख रुपए के ऊपर तो ये भी 71 लाख बनती है। ट्रांसफ़र एक्सपेंस डाल के 75 लाख रुपए बनते हैं। किसी भी सोसाइटी में जो डेवलप हो, जो डिलीवर कर चुके हों, आपको 75 लाख रुपए में कनाल का प्लॉट नहीं मिलता। यानी कि कोई 3.25 लाख रुपए मरले का रेट कहीं पे भी नहीं है। मिनिमम 8 से 10 लाख रुपए अच्छी सोसाइटियों में मरला का रेट है। तो उससे टैली करें तो 1,70-75 लाख रुपए से कम में कनाल का प्लॉट किसी प्रोजेक्ट में मुल्तान में भी नहीं है इवन के। तो सूरत हाल ये है कि सबसे जो सस्ता इस वक्त वो W1 और W2 है, जो तकरीबन कीमतें आधी कर चुका है। 45 लाख रुपए में यहाँ पे एक चीज़ मिल जाती है। और उसके बाद हम आएंगे वाई फॉर येलो की तरफ। येलो जो है ये मेन बुलेवर्ड का सेक्टर है और इसमें इन्होंने एजुकेशन कॉम्प्लेक्स दिया है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और नम्बल ISP और फास्ट यूनिवर्सिटी वगैरह के कैंपस भी इसी में है। और फर्दर रिजर्व एरिया भी डीएचए मुल्तान के पास बहुत बड़ा पड़ा हुआ है। यहाँ पे एजुकेशन सिटी बनाने जा रहे हैं ये लोग। और इसका जो वाई ब्लॉक है इसकी प्राइसेस जो हम पीक नवंबर में देखते हैं, नवंबर 2021 में, तो उस वक़्त ये सेक्टर भी तकरीबन कोई 105-110 जैसी पोजीशन में था। और आज का जो है वाई ब्लॉक 105 और 110 का बिल्कुल ही नहीं है। आज आपका वाई ब्लॉक जो है ओनली 55 से 60 जैसा 65 जैसा रेट है वाई में। तो नाजरीन ये थी हमारी जो हमने एक तकाबली जायज़ा लिया नवंबर 2011 से आज नवंबर 2021 का प्राइस में जो डिफरेंस हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह जो अगली हमारी वीडियो होगी वो 5, 8 और 10 मरला कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे कि इसके पीक प्राइसेस क्या थे और आज के पीक प्राइसेस, आज के मिनिमम प्राइस क्या हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।